हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके जीएसटी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल सही पढ़ा कि एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग वैल्यूज एंड 3.2 ऑफ जीएसटी आर 3B, मतलब अब आप 3.2 का जो टेबल है वो लॉक कर दिया गया है नवंबर 25 के रिटर्न से। अब आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे अब तक वैल्यू क्या होती थी, जो 3.2 टेबल होता था, हम लोग उसको मैनुअल एडिट भी कर लेते थे अपने 3B में। जब 1 फाइल करते थे और कुछ एरर्स रह गई, उसमें कुछ गलतियां रह गई अगर, तो हम उसको 1 में भी मैनुअली अपडेट कर लेते थे। अब तक ये जब से जीएसटी लागू हुआ है 2017 जुलाई 17 से, तब से हमने यही देखा है। इसके लिए पहले भी नोटिफिकेशंस आए थे, उसको भी मैंने वीडियो बना के रखे हैं कि अब ये लॉक कर दिया जाएगा नवंबर 25 से। और अब ये नवंबर 25 स्टार्ट है, तो दिसंबर 5 को एक एडवाइजरी जारी की गई कि अब आपका जो जीएसटी पोर्टल पे 3B जब आप फाइल करने जाएंगे तो ऑटो पॉपुलेट वैल्यू 3.2 में जो आती थी ऑटो पॉपुलेट होके उसको अब आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उसमें जो क्वेश्चन उठेगा व्हाट आर द रिसेंट चेंजेस रिलेटेड रिपोर्टिंग सप्लाईज 3.2। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 25 टैक्स पीरियड द ऑटो पॉपुलेट वैल्यू 3.2 टेबल 3B इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स कंपोजिशन टैक्स पेयर एंड यूएन होल्डर्स विल बी नॉन एडिटेबल। ठीक है, एंड टैक्स पेयर विल नीड टू फाइल जीएसटी 3B विद द सिस्टम जनरेटेड ऑटो पॉपुलेट वैल्यूज ओनली। अब आप ऑटो पॉपुलेट वैल्यू से ही नवंबर 25 के 3B को फाइल कर पाएंगे। 1 फाइल करने के बाद 3B जब आता ही है वैल्यू 3.2 की, वो अब तक ऑटो पॉपुलेट होके अब तक भी आती थी, लेकिन वो एडिटेबल होती थी कि उसको एडिट कर लेते थे। अब आप एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पहले से जो ऑप्शन दे के रखा, हाउ कैन आई रेक्टिफाई वैल्यूज इन 3.2 3B इनकरेक्ट वैल्यूज हैव बीन ऑटो पॉपुलेट नवंबर 25 पीरियड ऑनवर्ड्स ड्यू टू इनकरेक्ट रिपोर्टिंग द सेम GSTR 1। अगर अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या हो सकता है ऑटो पॉपुलेट वैल्यू में भी कोई समस्या हो गई, टेक्निकल एरर है, सारा सिस्टम टेक्निकल, कभी कभी टेक्निकल एरर के चलते आपने वैल्यू फाइल किया 1000 और वो 10,000 हो गया, या आपने 1 लाख किया वो 10,000 हो गया। तो ऐसी वैल्यूज अगर हो जाती हैं, ऑटो पॉपुलेट हो जाती है, सपोज दैट आपने ही गलती से GSTR 1 में फाइल कर दिया वो मैनुअली में जब आप GSTR 1 फाइल कर रहे थे तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो वहां पे भी दिया गया है, इफ इनकरेक्ट वैल्यू आर ऑटो पॉपुलेट 3.2 आफ्टर नवंबर 25 देन टैक्स पेयर नीड टू करेक्ट द वैल्यू टू मेकिंग अमेंडमेंट्स थ्रू GSTR 1A। अब आप 1A के थ्रू ही उसको एडिट कर पाएंगे। मतलब आपके 1 ने आपने GSTR 1 फाइल किया और उसके बाद 3B में जब जो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है अगर वो गलत हो है, तो आप जो ऑप्शन GSTR 1A का लाया गया, अब एक्चुअल यूज GSTR 1A का स्टार्ट फिर शुरू होगा, जो मैंडेटरी अब होगा। अब तक क्या था, 1A ऑप्शनल के तौर पे था कि 1A अगर आपकी वैल्यू सही है तो कोई मतलब नहीं है फाइल करने का 1A, लेकिन अब आपकी वैल्यू अगर गलत हो जाती तो आप 1A के थ्रू ही फाइल कर पाएंगे, उसको एडिट कर पाएंगे। 1 के थ्रू अब आप 1 की वैल्यू 3B में आप एडिट नहीं कर पाएंगे, आप 1A में ही एडिट करेंगे तो वो 3B में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, 3.2 में आपकी वैल्यू ऑटो पॉपुलेट जो आएगी उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। What should I ensure accurate reporting 3.2 GSTR 3B taxpayer should ensure that their supplies are reported correctly in GSTR 1 or 1A or IFF. It is advised to review the draft GSTR 1 or GSTR 1A before filling so that mistakes in statement can be corrected therein. This will ensure that the accurate value are auto populate in 3.2. अब आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी जब आप 1 फाइल कर रहे हों अपना, तो ड्राफ्ट को एक बार रीचेक कर लीजिए। अगर रीचेक करने के बाद भी कोई एरर आ जाती है, भाई इतने वर्कलोड होते हैं अपने कंसल्टेंट के ऊपर कि रिटर्न फाइल करने होते हैं, लास्ट टाइम में क्लाइंट डेटा देता नहीं है आपको टाइम पे, तो आप उस केस में क्या करेंगे कि 1A में जो वैल्यू एडिट करनी है, मान लो अगर इन केस कोई टेक्निकल एरर के या फिर आपसे मैनुअल एरर में कुछ हो जाती है, तो आप 1A में उसको एडिट करेंगे, तब वो 3B में वो वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन अगर आपने गलती से 3B फाइल कर दिया तो वो वैल्यू एडिटेबल नहीं होगी। ठीक है,
टिल व्हाट टाइम आई डेट कैन अमेंड वैल्यू फर्निश द GSTR 1 एंड GSTR 1A। ये इसकी जो डेट होती है आपको सबको पता है कि एज द देयर नो कट ऑफ डेट, मतलब इसकी कोई कट ऑफ डेट नहीं, लेकिन हाँ जो आप 1 फाइल करने के बाद और 3B फाइल करने के पहले इस वैल्यू को आप एडिट कर पाएंगे। मतलब आपने GSTR 1 फाइल किया और 3B में वो वैल्यू रिफ्लेक्ट कर गई, गलत वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही है, आप GSTR 1A फाइल कर देंगे, अमेंड हो जाएगा उससे। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा है कि एज देयर आर नो कट ऑफ डेट फॉर फिलिंग GSTR 1A बिफोर GSTR 3B which means from GSTR 1A can fill after filling GSTR 1 and till the time of filling from GSTR 3B. Hence, any amendment required to auto-populate in table 3.2 same can carried out from the GSTR 1A till the moment of filling GSTR 3B. अब GSTR 1A को भी दिखा देते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी अमेंड होके। जैसे ये जुलाई 24 में देखिए जब GSTR 1A स्टार्ट हुआ था पिछले साल जब जुलाई 24 से GSTR 1A का फॉर्मेट लाया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 CGST 10/7/24 को लागू GSTR एडवाइजरी आई थी जुलाई 26 को, और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एडवाइजरी आई थी नोटिफिकेशन की, वो आई थी 10 जुलाई 2024 को कि अब आप 1 की गलती 1A के थ्रू सुधार लेंगे। तो ये 1A स्टार्ट हुआ, पिछले साल से 1A स्टार्ट हुआ और अब उसका एक्चुअल यूज GSTR 1A का अब स्टार्ट होगा नवंबर 25 से। प्रीवियस ईयर ही GST डिपार्टमेंट ले आया था आपको इजी टू यूज करने के लिए, आप उसके यूज करना उसको सीख जाइए। तो इसलिए 1A के 1 साल बाद अब उसको मैनुअली एडिट करने का जो ऑप्शन बंद कर दिया GSTR 3B के 3.2 में, तो 1A के थ्रू ही आप एडिट कर पाएंगे। तो इस एडवाइजरी को मैंने उस समय भी आई थिंक लोगों को पढ़ा था, लेकिन मैं आपको वर्बली एक नज़र डाल देता हूँ। फॉर्म GSTR 1A वुड बी अवेलेबल द टैक्स पेयर अगस्त 24, ये अगस्त 24 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, GSTR 1 ये ऑप्शनल फैसिलिटी, ये देखिए GSTR 1A एक ऑप्शनल फैसिलिटी थी, अभी भी ऑप्शनल फैसिलिटी, जरूरी नहीं कि आपको फाइल करना है, लेकिन अब आपके लिए मैंडेटरीली इसलिए हो जाएगा अगर कोई एरर आपके GSTR 1 और 3B के वैल्यू में मिसमैच होती है पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, तो आप इसको फाइल करके अमेंड कर पाएंगे। ठीक है, the corresponding effect on the change made through GSTR 1A on the liability of the taxpayer shall be reflected 3B for the same tax period। मतलब आप इसकी वैल्यू जो चेंज करना चाहेंगे वो 3B में आपके रिफ्लेक्ट कर जाती है, जो भी आप एडिट करते हैं वैल्यू। एट द रिसिपेंट एंड द ITC फॉर द सप्लाई डिक्लेयर अमेंड बाय द सप्लायर थ्रू GSTR 1A विल बी अवेलेबल टू द रिसिपेंट फ्रॉम GSTR 2B जनरेटेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल यूज अब GSTR 1A का शुरू होगा, उसका अब तक कोई अब इसके लिए मैंडेटरी नहीं था कि आपको यूज ही करना है, लेकिन अब आपको यूज करना पड़ेगा। अब तक क्या होता, अगर 1 की गलती हो गई और 3B में कुछ थोड़ी सी रिफ्लेक्शन वैल्यू की गलत आई, टैक्स आपकी लाइबिलिटी सही आ रही है, तो आपने उसको मैनुअल 1 और 3B को मैच कराने के लिए वैल्यू मैनुअली आप चेंज कर लेते थे। रेड फेल हो जाता था अगर सपोज दैट, तो आप उसको रेड होने के बाद भी फाइल कर लेते, लेकिन अब आपका रेड की बात ही छोड़ो, आप उसको एडिट तक नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिक वो ब्लर रहेगा, बस वैल्यू दिखेगी आपको, आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो फॉर द QRMP टैक्स पेयर हु फाइल्स GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस, तो उनके लिए भी ये था GSTR 1A शैल बी अवेलेबल क्वार्टरली आफ्टर एक्चुअल फिलिंग द GSTR 1 क्वार्टरली और द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग द GSTR 1 quarterly whichever is later and will be available to actual from GSTR 3 the same tax period। ये QRMP स्कीम के लिए था कि जैसे आपने अगर मैनुअल फाइल आप पर मंथ करते हैं रेगुलर में, तो आपके लिए तो 1 फाइल किया 1A से एडिट कर लिया, तो जो क्वार्टरली फाइल करते हैं तो उनकी जो कट ऑफ डेट 13 होती है आफ्टर एंड ऑफ द मंथ, तो आप जब GSTR 1 फाइल करते हैं उसके बाद 1A में वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए था M1, M2, M3, लेकिन 3B के पहले वो 3 मंथ तक एडिट कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, फ्रॉम द लाइबिलिटी प्रोस्पेक्टिव द नेट इम्पैक्ट द पर्टिकुलर डिक्लेयर GSTR 1A क्वार्टरली अलॉन्ग विद पर्टिकुलर फर्निश्ड इन फ्रॉम GSTR 1 क्वार्टरली और थ्रू IFF मंथ M1, M2 इफ फाइल शैल बी ऑटो पॉपुलेट इन 3B क्वार्टरली फॉर द सेम टैक्स पीरियड। ठीक है,
तो ये डिपार्टमेंट ने अब एडवाइजरी जारी कर दी कि भैया अब आपको नवंबर 25 से टैक्स पीरियड ऑन द वर्ड नवंबर 25 वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑटो पॉपुलेट 3.2 GSTR 3B फ्रॉम द रिटर्न्स मेंशन्ड अबव द शैल बी नॉन एडिटेबल। अब आपकी जो टेबल नंबर 3.2 नॉन एडिटेबल हो गया। अब आप जो डिक्लेयर कर देंगे अपनी टैक्स लाइबिलिटी GSTR 1 में, वो 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, वो नॉन एडिटेबल होगी। तो फाइनल सा एक सिस्टम है कि पहले डिपार्टमेंट ने आपको इजी टू यूज के लिए जुलाई 2024 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बताया कि मैं 1A एक नया आपको कॉलम ऐड कर रही हूँ GSTR, मतलब एक फॉर्मेट रिटर्न का, और उसको आप यूज करना सीखें। और उसके बाद अब नवंबर 25 में एक लगभग आई थिंक माने तो 1 ईयर 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद डिपार्टमेंट ने अब ये कर दिया है कि भैया अब आपको इसको ही यूज करना पड़ेगा, अब आप एडिट नहीं कर पाएंगे अपने 3B में। तो आई थिंक आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अभी भी कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।